जय भीम, जय मूल निवासी, जय जोहार, जय भारत। मूल निवासी समाज, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और बहुत ही कम शब्दों में तुरंत अपने आज के मेन मुद्दे पे आता हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं आपका दर्द समझना चाहता हूं। देखिए, ये रील का जमाना है जहां हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गया। अगर 30 सेकंड से ज्यादा रील हो जाए तो हमें लगता है कि यार ये बोरिंग हो गया, चलो दूसरा देख लेते हैं। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी दिल्ली में कर रहा था तो वहां पर एक सब्जेक्ट का लेक्चर 5 से 6 घंटे का होता था। उसमें से 1 घंटे में पूरा समझता था, अगले 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा, और बचे हुए 3 घंटे में सोते रहता था। तो आप लोग अगर अभी जगे हुए हैं, यही हमारे मूल निवासी समाज की सबसे बड़ी चीज है। देखिए, आप इतने बुरे मौसम में घर से निकल के आए हैं, यहाँ सुबह से अभी तक बैठे हुए हैं, यही बताता है कि आपको हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही ज्ञान के स्रोत। यहाँ पर आज के समय में जब लोग एक दूसरे को फोन 10 मिनट 2 मिनट के फोन करने में 10 बार सोचते हैं, अगर आप पूरा दिन निकाल के यहाँ आए हैं तो मैं आपको नमन करता हूँ, आपको अभिवादन करता हूँ। बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा, मैंने बहुत कुछ सोच रखा था, अब समय बहुत कम है। देखिए, जब मैंने आपसे कहा जय भीम, जय भीम के बारे में हमें बात करने की, सबको सब कुछ पता है। जब मैं बोलता हूँ जय मूल निवासी, तो इस शब्द के मायने समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा इतिहास में बहुत पीछे। आज से 65,000 साल पहले मानव का उद्विकास हुआ, अफ्रीका में निएंडरथल से सेपियंस बना, और वो सेपियंस अफ्रीका से होते हुए, मध्य एशिया से होते हुए हिंदुस्तान और बाकी पूरे महाद्वीपों में फैले। तो हम वो मूल निवासी हैं जो इस धरती पर 65,000 सालों से रह रहे हैं। मात्र 3,000 4,000 साल पहले मध्य यूरोप से एक रेस हिंदुस्तान में आई जिसको हम आर्यन रेस कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट उसको प्रोटो यूरेशियन, प्रोटो यूरोपियन रेस बोलते हैं। वो अपने साथ एक भाषा लाए जिसको हम प्रोटो यूरोपियन भाषा कहते हैं, जिसकी डिसेंडेंट संस्कृत, हिंदी और दूसरी भाषा है। हम मूल निवासी जिनका रंग काला है, स्वस्थ है, सुदृढ़ है, हम इन आर्यनों के द्वारा उत्तर से दक्षिण दिशा में खदेड़ दिए गए। जब आर्यनों ने देखा कि मूल निवासी बहुत ही संपन्न है, स्वस्थ है, श्रेष्ठ है, यहाँ की प्रकृति बहुत ही ज्यादा फल फूली है, तब उन्होंने एक धूर्तता अपनाई और कहा ब्राह्मण मुखस्य जायते, कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं एक काल्पनिक देवता के मुंह से उत्पन्न हुआ हूं और आप उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आपको आपके मन में एक निम्नता का, नीचता का बीज बो दिया गया जो आज भी हमारे मन में कहीं ना कहीं। बस उसी, अगर हम बीच से, उसी मानसिकता से हम निकल जाएं तो हमारे इस अधिवेशन का पूर्ण सफलता हो जाएगी। जब मैं बोलता हूं जय जोहार, तो जय जोहार शब्द का मतलब सीखना बहुत जरूरी है। संपूर्ण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में अभिवादन का शब्द है जोहार। जोहार का मतलब है ना मैं आपकी पूजा करता हूं, ना किसी देवता की पूजा करता हूं, मैं इस प्रकृति की पूजा करता हूं। तो हमने अभिवादन के शब्दों को ठीक करना, जय मूल निवासी, जय जोहार। जब मैं बोलता हूं जय भारत, तो जय भारत का मतलब है हम सब बाद में हैं, सबसे पहले भारत है। हम सब एक हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और मूल निवासी सब एक हैं, सब भाई हैं। हमारा विरोध किसी जाति या धर्म से नहीं, मूल निवासी का विरोध है मनुवादी मानसिकता से। ब्राह्मण जाति में एकता के सिद्धांत को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, और हमारे मूल निवासी में मनुवाद को मानने वाले उनसे ज्यादा लोग। तो हमारे विरोधी हैं जो मनुवादी विचारधारा के लोग। बहुत कम शब्दों में बताता हूं, इस देश में जब इस मनुवादी विचारधारा का राज रहा है, 18वीं सदी में पेशवा राज को हम याद करें,
आपको अपने कमर में झाड़ू बांधना था और गले में हांडी लटकानी थी ताकि उन पर हमारी छाया ना पड़ पड़े, हमारी धूल जब पैरों से उड़े तो उन तक ना पहुंचे। हमारी बहनों को, माताओं को, मैं जो शब्द कह रहा हूं आप उसको पैड पे लिख लें, घर जाके गूगल करें, एक भी अगर शब्द डेटा गलत निकल जाएगा तो आप जो कहेंगे मैं मान जाऊंगा। एक प्रथा है, उसको कहा जाता है मुलक्करम। मेरठ मालाबार क्षेत्र में था, जहां स्त्रियों को अपना उत्तरार्ध ढकने का अधिकार नहीं था, उसको कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो वो मनुवादी विचारधारा से हम लड़े। सन 1835 में अंग्रेजों, मैं धन्यवाद करता हूं उन अंग्रेजों का जिन्होंने गंगा दान की प्रथा को खत्म किया। जब मनुवादियों ने देखा कि भाई मूल निवासी को ये बहुत ज्यादा दिमाग वाले हैं, बहुत ज्यादा इनका शारीरिक शक्ति है, बिना कुछ खाए पिए इतने सुधरे हैं, सुडौल हैं, तो उन्होंने कहा कि इनका जो पहला बेटा है उसको हम गंगा में बहाने की प्रथा। तो 1835 में अंग्रेजों द्वारा इस प्रथा का अंत किया गया। पहला बेटा हमेशा स्वस्थ शारीरिक रूप से सुंदर सुडौल होता है, उसको गंगा में बहा दिया जाता था। तो लेकिन मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे प्रभावी, सबसे शक्तिशाली रेस है तो वो आप हैं, मूल निवासी। आप क्यों हैं सबसे शक्तिशाली रेस? सबसे, आप समझिए इस बात को। यही आर्यन जो हमारे यहाँ 4000 साल पहले आए, 400 साल के बाद समुद्र के रास्ते से अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए। अमेरिका में आज मूल निवासियों की जनसंख्या है 3.84%, न्यूजीलैंड में है 16% और ऑस्ट्रेलिया में है 3%। सिर्फ हम हैं जो 4000 साल से इन विदेशियों के, मनुवादियों के होते हुए भी 90%। उन्होंने कितना हमारे को मारा, हमारी पूरी हम में बीमारियां दी, उसके बाद भी हम बचे रहे। हम 90% हैं, बहुजन हैं, इस देश में हम राज करेंगे। मेरे दोस्तों, बहुत जल्दी मैं संविधान पे आता हूं। हम दुनिया में कुछ न पढ़ें, सिर्फ एक किताब पढ़ें जो हमारे को हमारी मुक्ति का रास्ता है, वो है भारत का संविधान। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 12 से लेके 20 तक पढ़ लें। मैं 2 आर्टिकल आपके सामने पढ़ता हूं। आर्टिकल 15 जो आपको बोलता है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति बोलती है कि ये बहनों आप इसको जरूर पढ़ें। मनुस्मृति बोलती है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं करती। सिर्फ संविधान का आर्टिकल 15 बोलता है महिलाएं और पुरुष बराबर। आर्टिकल 16 समानता का अधिकार, 16 में जब संशोधन किया गया 4 को, तो उसमें पदों में नियुक्ति का अधिकार। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, अछूत, जो छुआछूत से मुक्ति का अधिकार। आर्टिकल 19 बहुत जरूरी है, इसको आप जरूर पढ़िए। 4 उपखंड है इसके, जिसमें आर्टिकल 19 को फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज मैं यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ आर्टिकल 19 को फ्रीडम ऑफ स्पीच के वजह से। अब कई लोग डरते हैं कि भाई मूल निवासी संघ है, बामसेफ है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपने कैसे ये यूनियन बना दिया, आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी जी, आपकी हम नौकरी खा जाएंगे। आप नहीं खा सकते हैं। संविधान 19 गौ हमें कहता है आप यूनियन बनाओ, आप संघ बनाओ। हर फैक्ट्री में मजदूर कर्मचारी अपने संघ बनाए, संविधान आपको इसकी इजाजत देता है। काका कालेलकर जब आजादी में आए, आजादी के बाद काका कालेलकर कमीशन बनाया गया जिसने 70% रिजर्वेशन की बात दी। अभी सर ने हमको बताया मंडल कमीशन, मैं बोलता हूं मंडल कमीशन कभी लागू नहीं होता। अगर मंडल कमीशन लागू होता तो ओबीसी समाज को 52-55% आरक्षण मिलता। अगर मंडल कमीशन लागू होता तो प्राइवेट जॉब में आपको आरक्षण मिलता। अगर मंडल कमीशन होता तो रोस्टर सिस्टम सही से लगता। तुरंत आते हैं हम अपने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर। ये न्यायपालिका जो बनाई गई थी संविधान की रक्षा के लिए, एक वो जमाना था। मैं आज नमन करता हूं, मेरे पूज्य हैं जस्टिस जगमोहन सिन्हा। 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने आदेश दिया और इंदिरा गांधी, ये वो दौर है दोस्तों जब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा था। इंदिरा गांधी को इनवैलिड किया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़